पीएम, सीएम और मंत्री की गाड़ी कम हो गई है। देखिए भाई, आप लोगों को लगता होगा कि गाड़ियों का काफिला बहुत लंबा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ा संदेश दिया है। रविवार को देश के प्रधानमंत्री ने जनता से एक अपील की थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मिडिल ईस्ट में तनाव है, हालात ठीक नहीं है, इसलिए हमें सोच समझकर पेट्रोल डीजल इस्तेमाल करना होगा। और प्रधानमंत्री की अपील का अब असर होने लगा है। नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, मेयर, जज सब अपना काफिला छोटा करने लगे। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी उदाहरण पेश किया, इसलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देंगे। देखिए, जब प्रधानमंत्री मोदी ने यह अपील की तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने उनकी बात को माना, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग ऐसे थे जो ये कह रहे थे कि नेता अपना काफिला छोटा नहीं करते, सिर्फ जनता से कहा जाता है। लेकिन अब प्रधानमंत्री ने इन सभी बातों पर विराम लगा दिया है। जब प्रधानमंत्री मोदी का काफिला बुधवार को दिल्ली से गुजरा तो उसमें सिर्फ 2 गाड़ियां थी। हम देश के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, सिर्फ 2 गाड़ियां भाई। प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि अगर देश के लिए त्याग करने की बात आएगी तो सबसे पहला त्याग वही करेंगे। आप सोच कर देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी संवेदनशील होती है। उनके साथ कई गाड़ियां चलती हैं, बड़ा काफिला रहता है और ये सब जरूरी भी होता है, लेकिन प्रधानमंत्री देश हित में अपनी सुरक्षा से समझौता करने के लिए भी तैयार है। ये तो आज की तस्वीरें हैं, एक पुरानी तस्वीर भी आपको दिखा देता हूं। ये प्रधानमंत्री मोदी के काफिले की तस्वीर देखिए। 10 गाड़ियां तो एक ही फ्रेम में दिखाई दे रही हैं और अमूमन प्रधानमंत्री के काफिले में 10 से ज्यादा गाड़ियां ही होती हैं, लेकिन अब इन सब गाड़ियों को हटा दिया गया है। सिर्फ 2 गाड़ियां बची, न ज्यादा एसपीजी कमांडो की गाड़ियां हैं और ना एस्कॉर्ट वाहन हैं। प्रधानमंत्री के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद गृह मंत्री का होता है और गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले को छोटा कर दिया। अब अमित शाह के काफिले में सिर्फ 5 गाड़ियां चल रही हैं। वैसे तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के काफिले में गाड़ियों की संख्या फिक्स नहीं होती, सुरक्षा और खतरे के हिसाब से काफिला होता है, लेकिन आमतौर पर प्रधानमंत्री के काफिले में 15 गाड़ियां चलती ही हैं और गृह मंत्री के काफिले में भी लगभग 13 गाड़ियां होती। लेकिन अब ये तस्वीर बदल गई है और तस्वीर सिर्फ दिल्ली में नहीं बदली, बल्कि इसका असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी दिख रहा है। ये 2 तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का काफिला भी अब छोटा हो गया है। ये नरसिंहपुर और भोपाल की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, जहां मुख्यमंत्री अब 8 गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के पास जेड प्लस सुरक्षा, इसलिए उनका काफिला पहले 13 गाड़ियों का था, लेकिन अब सिर्फ 8 गाड़ियां हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपना काफिला 8 गाड़ियों तक सीमित कर लिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले में कितनी कटौती हुई है, एक रिपोर्ट में आपको दिखा देता हूं, देखिए। काफिला मुख्यमंत्री का शुरू हो चुका है, तो सबसे पहले एक पायलट गाड़ी है, यानी कह सकते हैं कि एक गाड़ी वो है, उसके पीछे दूसरी, उसके पीछे तीसरी, उसके पीछे चौथी और वो 5वीं, 6वीं और 7वीं गाड़ी। जबकि जेड पर प्लस सुरक्षा होने के कारण मुख्यमंत्री का जो टारगेट है वो करीब 13 से 14 गाड़ियों का होता था। पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने फैसला लिया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये जो काफिला है वो अब मुख्यमंत्री निवास से निकल रहा है। लेकिन पहले जहां काफिले में ज्यादा गाड़ियां हुआ करती थी, वहीं अब आप देखें कि जो काफिले की गाड़ियां हैं उनको सीमित कर दिया गया है। नरसिंहपुर में आयोजित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के काफिले में 8 गाड़ियां ही हैं। यहाँ पर मैं गिन के आपको बता सकता हूँ कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक एम्बुलेंस मिला के 8। ये देखिए 8 गाड़ियों का काफिला जो मैंने अभी आपको गिन के बता दिया है। विश्व में जैसे हालात बने हैं, ऐसे में हमको खर्चों पे कंट्रोल करना चाहिए। पेट्रोल डीजल की गाड़ी को अनावश्यक रूप से चलाने से बचना चाहिए। इसलिए हमारे अपने काफिले को भी हमने कम किया है, मंत्रियों से भी निवेदन किया है, निगम मंडल के अध्यक्षों से भी निवेदन किया है। जब प्रदेश के मुखिया इस तरीके से खुद काफिला छोटा करते हैं तो इससे उनके बाकी साथी और जनता के बीच भी एक मैसेज जाता है और इस मैसेज का असर बुधवार को दिखाई दिया। 2 तस्वीरें और दिखा देता हूं। पहली तस्वीर खंडवा से बीजेपी विधायक कंचन तन्वे की है। कंचन तन्वे ने फैसला लिया है कि वो हफ्ते में 1 दिन साइकिल से काम करेंगी और 1 दिन ईवी बाइक का इस्तेमाल करेंगी, जिससे पेट्रोल डीजल बचाया जा सके। दूसरी तस्वीर उज्जैन की है, जहां बड़े बड़े आईएएस अधिकारी बस में सफर कर रहे हैं। ये सब अधिकारी शिप्रा नदी के घाटों का निरीक्षण के लिए अपनी गाड़ियों के बजाय बस में गए। पहले जो निरीक्षण 7,000 रुपए के पेट्रोल डीजल में होता था, वही निरीक्षण 250 रुपए में पूरा होता।
विधायक और इन अधिकारियों से भी हमने बात की है, उनको भी सुना देते हैं। सुनिए। प्रधानमंत्री की अपील का असर अब दिखने लगा है। आज खंडवा की विधायक कंचन तन्वे अपने घर से साइकिल से यहाँ दर्शन करने पहुंची है। आज मैंने अपना अभियान शुरू किया है कि हफ्ते में एक दिन साइकिल या फिर चार्जिंग वाली अपनी मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर चार्जिंग वाली, तो इससे मैं हफ्ते में एक दिन और जो आसपास हमारी विधानसभा के आसपास जो भी ग्रामीण सड़क से मतलब हम पहुँच सकते हैं आसानी से, ऐसे गाँव का मैं भ्रमण भी करूँगी। आप देख सकते हैं इस बस को हायर किया गया है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हायर किया गया है। सिंहस्थ के जितने भी विकास कार्य चल रहे हैं उसमें संभागायुक्त, कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी हैं जो अपने अपने निजी वाहन छोड़कर कहीं ना कहीं अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपील की है और अमूमन जैसा होता था कि जब भी हम लोग संघर्ष से जुड़े हुए कार्यों का निरीक्षण करने जाते थे उसमें अधिकांश जो अधिकारी थे अपनी अपनी इंडिविजुअल गाड़ियों से आते थे। और जैसा आप देख पा रहे हैं सभी विभागों के अधिकारी आज एक बस में सुबह से हम लोग दौरा कर रहे हैं। निश्चित रूप से जैसे जब अन्य विभागों को हम लोग को साथ लेकर जब चलना पड़ता है तो हम लोग इसी प्रकार से एक गाड़ी में सभी लोग सवार हो जाएंगे और जिससे कि जैसा मैंने बताया कि काफिला जो लंबा हो जाता है वो छोटा रहेगा और बचत भी होगी, शासकीय धन की बचत होगी। कोई साइकिल से चल रहा है, कोई गाड़ी छोड़कर बस से जा रहा है, मंत्री नेता अपना काफिला छोटा कर रहे हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन हमारा एक सुझाव है। क्या सुझाव है बता देते हैं, देखिए। नेता मंत्री अक्सर बड़ी बड़ी एसयूवी गाड़ियों से चलते हैं जिनका एवरेज कम होता है, माइलेज, यानी इन गाड़ियों में पेट्रोल डीजल की खपत ज्यादा होती है। तो क्यों ना नेता इन गाड़ियों को छोड़कर छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल करें जो अच्छा एवरेज भी दें और नेताओं का काम भी हो जाए। दूसरा सुझाव ये है कि नेता मंत्रियों के लिए ईवी पॉलिसी आए, सभी नेता अपनी पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियों को छोड़कर इलेक्ट्रिक वाहनों पर शिफ्ट हो जाएं। इससे पेट्रोल डीजल की काफ़ी बचत होगी और हमेशा हमेशा के लिए समस्या खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर नेता अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक या सामान्य बाइक का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे भी पेट्रोल बचेगा। हो पाएगा? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। खैर, कोशिश कीजिए। आप लोग का सबसे ज़रूरी है कम करना, क्योंकि आप लोग के में 30-40 गाड़ी चलती है और यहाँ तो परिवार के साथ सामान्य आदमी जाता है तो 4 लोगों को बैठा के चला जाता है। परिवार और सामान्य आदमी थोड़ी 4 गाड़ी लेकर चलता है। सीधे मुद्दे की बात यही है कि ऐसे छोटे छोटे कदम से भी हम भविष्य में भी पेट्रोल की काफ़ी बचत कर सकते हैं। और आपको बता दूँ, 1-2 महीने बाद ये आंकड़ा आएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सरकारी खजाने का 2000 करोड़ रुपया बच गया। देश भर में 10-20 हजार करोड़ का पेट्रोल बच गया। ये आंकड़ा आएगा।